अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज उठाएंगे पर्दा इन हकाइक से। क्या JUIFA और PTI के दरमियान इत्तेहाद हकीकत बनेगा? वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें। नाज़रीन, JUIFA और PTI के दरमियान जो इत्तेहाद की बातें हैं वो ज़ेर बहस है काफ़ी अरसे से, मगर JUIFA ने इस हवाले से मोहतात और मशरूत रवैया अपनाया और इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि जमात किसी भी इत्तेहाद पर संजीदगी से गौर करने के लिए तैयार है, मगर इसके लिए ज़रूरी यह है कि PTI अपनी दाखिली मामलात की वजाहत करे और JUIFA के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे। अच्छा, JUIFA के कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुख्तलिफ मौके पर अपने सियासी मौक़िफ़ का इजहार किया और कहा कि उनकी जमात किसी भी इत्तेहादी सियासत में उसूलों पर समझौता नहीं करेगी। अच्छा, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी इस मौजू पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर PTI अपनी पोजीशन वाज़े करे और JUI के तहफ़्फ़ुज़ात को हल करे तो तब ही इस बात पर मज़ीद गौर किया जा सकता है। अब इसका मतलब यह है कि JUIFA जो है वो इत्तेहाद की मेज़ पर PTI के जवाब का इंतज़ार कर रही है ताकि दोनों जमातों के दरमियान कोई माकूल और उसूली समझौता भी हो सके। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान भाई ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अच्छा कामरान भाई, आपने भी खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और आप बड़ी नपी तोली बात करते हैं, हमेशा बड़ी प्रॉपर बात करते हैं, वो ड्रैग भी ना हो और आपका पॉइंट भी वैलिड होता है। मुझे बताएं कि पोजीशन आपने कहा कि PTI अपनी वाज़े करे तो आगे बढ़ा जा सकता है, कहां पर एक डेडलॉक आ रहा है, कहां पर मामलात रुके हुए हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और पोजीशन वाज़े करने से आपकी मुराद क्या है? देखिए, काफ़ी दिन पहले, बल्कि काफ़ी हफ्ते पहले हमने जो हमारी रिजर्वेशंस थी वो हमने इनको बता दी थी। फिर उसके बाद दोबारा ये तो इन पर्सन हुआ था और अपोजिशन चैम्बर में हुआ था ये सारा कुछ। फिर देन जो है ना, फिर मुझे टेलीफोनिकली फिर जो है दोबारा आप बातें रिपीट कर, मैंने फिर रिपीट कर दी वो। फिर शायद मेरी बातें किसी को सुनाना चाह रहे थे, वो सुना भी दी होंगी। तो किसको सुनाना चाह रहे थे बाय द वे? खातून थी शायद। अच्छा, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मेरा लेकिन आपकी मुस्कुराहट ने काफी कुछ कह दिया। ठीक है जी। तो हाँ, तो वो भी हो गया। और फिर उसके बाद एक दिन मौलाना साहब के पास था मैं, तो फिर मौलाना साहब के पास मुझे कहा गया, बुलवा लिया गया और अच्छा। फिर बताया गया कि जी वो आपकी तकरीबन तमाम बातें ठीक हैं, उस ओके कर दिया है। फिर ये बात भी खत्म हो गई। फिर उसके बाद एक अपना इफ्तार डिनर था, ठीक है, खोकर साहब के यहाँ। वहाँ कहा गया कि मुझे पहले फोन करके कहा गया कि आपने जो है ना इफ्तार डिनर के बाद बैठना है फलां के साथ। तो मैंने कहा कि जी जब तक मुझे मौलाना नहीं कहेंगे मैं तो नहीं बैठ सकता हूँ। सही, मुझे जो है ना पहले डायरेक्शंस दिलवाइए, फिर दिन मैं तो तैयार हूँ बैठने के लिए। तो खैर उसमें फोर्स किया जाता रहा। फिर उसके बाद फिर मेरी एक शिकायत लगा दी गई। शिकायत ये थी कि मैंने शिकायत लगाई किसको गई? अच्छा, ये मैं आगे पूछती हूँ, आप पहले बताएं शिकायत क्या लगाई गई? शिकायत ये लगाई गई कि शायद मैंने कोई DI खान के हवाले से कोई क्लेम किया है। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैंने तो नहीं किया। अगर मैं कोयटा के हवाले से कोई क्लेम रख लेता तो शायद वो भी जो है ना बात समझ में आती DI खान के हवाले से, मौलाना साहब के हवाले से, और वो ऑलरेडी जो है ना वो हैं इस वक्त MLA भी हैं। तो ये बात फिर मैंने कहा कि मेरी बात करवा दी थी, मगर बात नहीं हुई। मगर फिर उसके बाद जो है ना फिर किसी और दोस्त ने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी वो गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप वापस जो है इस्लामाबाद कब आ रहे हैं? मैंने अपना प्रोग्राम बता दिया और उन्होंने कहा कि फिर जब द मोमेंट आप आ जाएंगे तो फिर इसमें कोई मेजर किस्म की डेवलपमेंट्स हम करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं, माइनर डेवलपमेंट्स होती हैं। अच्छा, ये कोई, अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं कामरान भाई, मैंने कहा आपकी बात मुकम्मल हो जाए, ये कोई जो दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, कोई से मुराद आपकी क्या है? और आप जब आपने कहा खातून थी इनको बात सुनाना चाह रहे थे, आप मुझसे बुराए तो मैंने जोर नहीं दिया। अगर आप नाम भी लेना चाहें या शारतन कुछ कहना चाहें। देखिए, खातून मतलब जो मतलब PTI के अंदर ताकतवर हो सकती है, मेरा ख्याल है तो फिर एक ही नाम ज़हन में आता है ना, एक ही नाम ज़हन में आता है, मेरा ख्याल है वही होंगी। मुमकिन है वो उस वक्त मौजूद हो, मुमकिन है वो मौजूद ना हो। आपको अपने ख्याल पर किस हद तक यकीन है? मुझे यकीन है, यकीन की हद तक यकीन है। फिर तो खबर दे दी ना आपने। ठीक है, अच्छा कोई जो है फिर कोई सी मुराद आपकी?
कोई गंडापुर साहब जो है ना कभी कभी कोई एरियल फायरिंग कर देते हैं और एरियल फायरिंग करते करते गुजर जाते हैं और फिर उसके बाद फिर सारी भी कर लेते हैं। अब पता नहीं क्या वो आखिरी 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 जो एरियल फायरिंग की थी, जो वो सारे क्लिप उठा के मुझे तारिक ने, मौलाना साहब का पीएस है, वो सारे तो फिर मुझे भिजवा देते हैं। वो कहते हैं कि जी कहा कि जी मौलवी सदका भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है, वगैरह वगैरह इस तरह की। तो हाँ, तो फिर वो गिले शिकवे दोबारा पैदा हो जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है जहाँ से बात। लेकिन कामरान भाई, जहां तक मेरी खबर है, हमारे जराए हमें बताते हैं और बड़ी ऑथेंटिक के अली मीन गंडापुर साहब को ये जो सीनियर लीडरशिप है, बहरहाल मतलब अभी भी वो तो फेस हैं पीटीआई का, एक सूबे में इनकी हुकूमत है, वहाँ के वज़ीर-ए-आला हैं, सबसे बड़ी पोजीशन उनके पास, लेकिन उनको सीनियर लीडरशिप की जानिब से, खुद खान साहब की जानिब से भी बारह समझाया गया है कि हाथ हल्का रखें, हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत है, लेकिन वो तनकीद करते हैं। तो खबर के मुताबिक जारी बात है, कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आपकी एक होती है, हल्के की सियासत को सियासतदान ने जिंदा रखना होता है ताकि उसकी सियासत चलती रहे, तो वो हल्के की सियासत भी आ जाती है दरमियान में और वो तनकीद करने से बाज नहीं रहते हैं, लेकिन कैटेगोरिकली उनको कहा गया है कि आप तनकीद ना करें। दूसरा, जो उनको तब्दील करने की हवाएं चल पड़ी हैं और हर तरफ से सदाएं आ रही कि जी शायद उनको तब्दील कर दिया जाए, उसमें क्या बहुत बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनकी अभी पीटीआई को अशद जरूरत है, उनको शदीद तहफ्फुज़ात अली मीन गंडापुर साहब से हैं? ये मुमकिन भी है और मुमकिन नहीं भी है, मगर मुझे जो अब कहा गया एक मिनट क्लियर कर लेते हैं जरा, क्योंकि नाज़रीन कुछ भी समझ जाते हैं। कामरान भाई, आपने मुमकिन है भी और नहीं भी इस बात पर बोला कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजह से अली मीन गंडापुर साहब को हटाया जा सकता है? हमने कोई डिमांड नहीं की है और जिस चीज के लिए जो मुझे जो मैसेज कन्वे किया गया था, लास्ट मैसेज जो है वो मुझे बताया गया था, उसमें ये कहा गया कि आप आ जाएं तो फिर इस हवाले से कोई बात करनी है। ठीक है। अब मौलाना आएंगे 10 को वापस इस्लामाबाद में। ठीक है। तो मैंने वो जो बात करनी है, वो जो उधर से पीटीआई के हवाले से, वो अभी तक मौलाना साहब से भी शेयर नहीं हुई, टेलीफोन पे मैं बात नहीं करना चाह रहा था। तो वो मौलाना आएंगे तो मैं शेयर करूंगा कि उसमें जो है वो क्या मामला क्या है। मेरा ख्याल है कि 10 के बाद शायद इस हवाले से कोई खबर भी हो सकती है। ठीक है। टेलीफोन कॉल सेफ नहीं होती ना, आप लोग भी घबराते हैं ना, बात नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल होता है वैसे, है ना? मुश्किल हो जाता है वो, एक स्टेशन पे आने का इंतजार किया जाता है और कोई गलतफहमी पैदा कर देता है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे हम क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है वैसे, आपकी खबर के मुताबिक क्या वाकई अली मीन गंडापुर साहब को तब्दील कर दिया जाएगा? और अगर कर दिया जाएगा तो कुछ जरा ये कहते हैं कि शायद मौलाना फजलुर रहमान, मैंने आपसे पहले भी क्लियर किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को शदीद तहफ्फुज़ात हैं, जेईआई को तहफ्फुज़ात हैं अली मीन गंडापुर साहब से, जिसकी वजह से मामला रुका हुआ है कि आप लोग ब्रांड लाइन्स नहीं बना पा रहे, फिर जो तहरीक शुरू करनी है। तो अगर अली मीन गंडापुर साहब को इनकेस तब्दील कर दिया जाता है तो आने वाला जो हो उस पर तो आपको एतराज नहीं हो सकता? देखिए, मौलाना इतनी छोटी पॉलिटिक्स नहीं करते कि अली अमीन गंडापुर का नाम लेके कहीं कि उनको तब्दील कर दिया जाए। ये कम से कम कामरान के एतराज हो सकते हैं, मेरे जैसे और किसी और वर्कर के एतराज हो सकते हैं कि अली अमीन साहब को कहें कि इस तरह की बातें ना किया। देखिए, वो उस पार्टी का अपना डिसिप्लिन है, जैसे मैं अपनी पार्टी की डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। और मेरे बारे में अगर फर्ज करें कि कोई मौलाना साहब को कहेंगे कामरान को इस पोजीशन से तब्दील कर दिया जाए और इसको जो है ना ऊपर ले जाया जाए या नीचे ले जाया जाए, तो वो हम माइंड करेंगे इस बात को। तो इसलिए हम अली अमीन के हवाले से भी इस तरह की बात नहीं करते। तो फिर कामरान भाई, मगर वो अपना रवैया पे, ठीक है, नो डाउट के मौलाना साहब का कद बहुत बड़ा है सियासत में, एक ज़ीरक सियासतदान है, लेकिन बहरहाल जब हल्का एक हो, कॉन्स्टिट्यूंसी एक हो, तो फिर कंपटीशन तो होता है ना? नहीं, ये क्योंकि सारी बात मैंने की है उनके साथ, तो हम ये यकीनन चाहेंगे कि वो मतलब भले तनकीद भी करें मगर तमीज के दायरे में। कामरान भाई देखिए, जब आप जैसा सीनियर बात करते हैं ना पार्टी के बिहाफ पे, तो लोगों को ये एक तासुर जाता है कि लीडरशिप के बिहाफ पे की जा रही है बात। लीडरशिप के बिहाफ पे की जा रही है, और मैं जानता हूँ मौलाना साहब को, मैं वैसे जानता हूँ, जो वो नहीं कहते तो भी मुझे उनके न कहे हुए की भी समझ आती है, मगर मौलाना इतनी छोटी बात नहीं करते। ठीक है। अच्छा, फिर हम ईद के बाद सुन रहे थे कि जी ईद के बाद एहतजाज होगा, दोनों पार्टियां एक पेज पर होंगी और तहरीक चलाई जाएगी। फिर हम इस बात का भी इंतजार कर रहे थे कि शायद नून लीग पीपल्स पार्टी की जानिब से आपको, मौलाना साहब को, आपकी जमात को मना लिया जाए। इस बार वो भी बड़ा डिले हो गया कि मौलाना साहब नहीं मान रहे हैं, आप लोग नहीं मान रहे हैं। तो फिर ईद तो गुजर गई और ईद के बाद वाला वक्त भी अब चल रहा है। तो ये छोटी ईद की बात की थी, बड़ी ईद की बात की थी कामरान भाई? नहीं, हमने तो साल भी नहीं बताया था कि कौन से साल की बात की है। अच्छा, 2025 का साल है वैसे। चले, अगर बड़ी फिर मेरी, इसका मतलब बड़ी ईद के बाद हम इंतजार करेंगे, तहरीक चलेगी।
नहीं, उसमें ऐसा है कि हमने तहरीक की बात कभी भी नहीं की थी। मैं ये जो जितनी भी बात की थी, उस एहतजाज की बात नहीं की थी। हमने कहा था कि एहतजाज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मगर अगर कोई ढांचा बन जाता है, कोई नज़म बन जाता है किसी इत्तेहाद का, तो उसको फैसला करने दिया जाएगा। हम कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे। आप हमसे जो है ना ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई हमको बताएगा और हम उस की तरफ चल पड़ेंगे बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे। तो ये हमने एक शर्त रखी हुई है उसमें कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वो जो भी ढांचा होगा उसकी तो कामरान भाई, आपने कहा, ये आपने बड़ी खबर दी है कि एहतजाज शायद नहीं हो सकता, जो आपकी बात से मैं समझ रही हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं हो सकता। आपने कहा हो भी सकता नहीं, बचा अगर ढांचा वो बनता नजर फैसला उस अगर इत्तेहाद बन गया, मेरी बात अगर पे है, अगर इत्तेहाद बना तो उसका जो नज़म होगा वो करेगा, ना कि कोई एक पार्टी करेगी। तो ये जो अगर है, उससे पहले क्या कुछ है जो आपने अबूर करना है? और उससे पहले जो है ना वो मौलाना 10 तक इस्लामाबाद नहीं आएंगी और 20 के लिए उन्होंने जो है ना वो जनरल काउंसिल जो है ना बुलवाई हुई है। और ये हमारी पार्टी के इलेक्शन के बाद ये जो नया जो हमारा ढांचा बना है पार्टी के अंदर, उसके बाद पहला जो है इजलास होगा, उससे हमको इजाजत लेनी पड़ेगी। तो 10 दिन कम से कम 10 तारीख के बाद 10 दिन हमको मजीद रिक्वायर्ड है और देन उसके बाद कोई जोहरी फैसले हो सकते हैं। अच्छा, आप बात करते हैं ये इलेक्शन के हवाले से, जो इलेक्शन है आपका पीटीआई का मौकिफ जो आप एक पेज पर है, वो जी इलेक्शंस में धांधली हुई है, फॉर्म 45, फॉर्म 47, इस तरह की जो बातें की जाती हैं वहां पर बहरहाल आप लोग एक पेज पर हैं। कुछ चीजों पर आपको भी तहफुजात हैं, उनको नहीं, और कुछ पर उनको तहफुजात है, आपको नहीं है। 26वें आईनी तरमीम के हवाले से अगर बात कर लें, और भी कुछ मामला है जहां पर आप लोग एक पेज पर नहीं है। तो कामरान भाई, अगर एक सवाल जहन में आता है कि केपीके में, आपको दुरुस्त कर दूं, हम एक पेज पे थे और इवन उनको वोट न देने का मशवरा भी मौलाना का था। और फिर बाद में इतना ये फसाद बर्पा क्यों हुआ? फिर बाद में जो है द मोमेंट उनका काम हो गया, फिर उसके बाद जो है ना वो ये भी एक रीजन है कि वो हमको ये भी डर रहा है, ये भी खौफ है। 2 खौफ बता देता हूँ। ठीक है। एक ये है कि ये इधर तक हमारे साथ चले और वहां पे फैसला हुआ। क्लिप्स निकलवा के देख लीजिए, जिस दिन हमने वोट कास्ट किया, उस गौर का और मौलाना साहब का जो है वो मीडिया टॉक जो मौलाना के घर के सामने हुआ, उसको निकाल के देख लीजिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। ये तय था और ये मैं बिल्कुल फिक्स किया था हमने कि वो वोट नहीं करेंगे और हम वोट करेंगे। और इस बात पे जो है ना हम उठे थे वहां से और उसके बाद मीडिया टॉक हुई थी। अब इसके बाद एक और जो डेवलपमेंट हुई है, ये एक आध दिन की फिर जो डेवलपमेंट है कि वो फिर शायद कहीं एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। और वो एस्टैब्लिशमेंट से हमने ये भी कहा था उन जो शराइत में जो मेरी बात हुई थी, जो मेरी पार्टी की तरफ से जिसको मैंने कन्वे किया था, उसमें ये भी था कि कोई भी इसमें जो फिर अगर इत्तेहाद बना, अगर तो उसमें कोई जो है ना इस तरह से डायरेक्टली जो है ना गवर्नमेंट से बात करेगा डायरेक्टली और ना जो है ना एस्टैब्लिशमेंट से। अब फिर जो है ना वो बात भी शुरू हुई है, बल्कि कोई शायद अमेरिकन डॉक्टर्स भी आए हुए हैं, कुछ उस तरह के हवाले भी जो है ना वो कोई गारंटियां भी आ रही हैं। तो ये फिर अगेन जो है ना फिर ये बात जो पार्टी में डिबेट होगी हमारे यहाँ, ये सारी बात। अच्छा, ये डिसाइडेड था ना, ये कंफर्म था कि आप दोनों में से कोई भी पार्टी बात नहीं करेगी? हम दोनों में से नहीं, सब में जितना भी अगर इत्तेहाद बन जाता है तो जो भी उसके इत्तेहाद की पार्टियां होंगी वो फिर किसी से जो है ना वो खुद ब खुद जल्द जाके उस अगर कोई बात होगी भी तो उस ढांचे के अंदर के जरिए होगी, ना कि खुद ब खुद कहीं पे होगी। तो ये फिर अभी ये चंद दिन, ईद के तीसरे दिन से ये डेवलपमेंट भी चल रही है। अच्छा कामरान भाई, एक और चीज समझ नहीं आती जो मैं सवाल पूछने जा रही थी कि केपीके में अगर मैंडेट की बात की जाए तो आप लोग कहते हैं फॉर्म 45, फॉर्म 47, तो केपीके में जो जीते हुए लोग हैं आपके मुताबिक वहां पे धांधली नहीं हुई? वहां पे भी धांधली हुई है। देखिए अब तो फिर उन्हीं के साथ अब सड़कों पर आई नहीं, फिर वो कौन है? वो जो वहां पे जीते हैं, जिन्होंने आपको टफ टाइम दिया, जिन्होंने आपको हराया, वो कौन है? वो पीटीआई है। अब तो फिर उन्हीं के साथ अब सड़कों पर आएंगे? मेरी बात सुन लीजिए। जी जी जी। अब मैं जो है ना वो ये लूज आंसर दूंगा उसका। देख लीजिए ईद के तीसरे दिन से जो मामला जो शुरू हुआ है, फिर उससे आपको समझ आ जाएगी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है ना मामला किन के दुरुस्त है और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ पीटीआई को कौन खींच के ले जा रहा है जी। फिर आप समझ आ जाएगी। और फिर इस सारे मंजर की भी जो है ना जो 8 फरवरी की हुआ था उसको भी समझ आसानी हो जाएगी। तो फिर पीटीआई वाले तो सारी जो सिंपैथी ले रहे हैं वो किस बिहाफ पे ले रहे हैं? वो आपके सामने क्या मतलब है कि पीटीआई वाले विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? पीटीआई में एज ए होल नहीं कह रहा,
मगर कहीं आपको बिलावल का एक स्टेटमेंट याद है, मेरा ख्याल है असेंबली में उन्होंने वो कहा था, और उसमें गंडापुर साहब को शायद इसी बात का ताना दिया था। काफी पुरानी हो गई बात, मगर आपसे नहीं भूलनी चाहिए। बिलावल ने भी ये ताना दिया था। अब फिर ईद के तीसरे दिन से जो है ना वो ये जो वाइब्स आ रही हैं, फिर वही बात है। तो कामरान भाई, अब बिलावल साहब भी खुलकर बड़ी तनकीद करें, नहरों वाला मामला आपके सामने है, इसके साथ साथ आपने वज़ीर आला सिंध की भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, बड़ी हार्ड हिटिंग लाइन उन्होंने ली और बड़ी खुलकर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने यहाँ तक बोला कि जो विफाक की हुकूमत है वो गिराई भी जा सकती है क्योंकि पीटीआई इत्तेहादी है और उनकी वजह से हुकूमत खड़ी हुई है। तो आपको इस तरह भी कुछ होता दिखाई देता है? नहीं, मगर पहले तो इसने पीपी ने जो है ना कंसेंट किया है, जरदारी साहब ने इसको कंसेंट किया है, मिनेटेड है बकायदा। उसके बाद प्रेशर आया तो फिर बिलावल साहब को भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। या मुमकिन है कि बिलावल और बिलावल के बाबा जो है वो दोनों एक पेज पे ना हो, या फिर बाज़ औक़ात अलग अलग पेज खुद चुन लिए जाते हैं। तो ये सारा मामला मिनेटेड है। वो तो फिर नून वाले जो है वो शायद बोलते हुए डरते हैं कि इसका नतीजा कुछ ऐसे ख़राब ना निकल जाए, तो उसको मिनट्स हैं उनको जो है ना ओपन कर दिया जाना चाहिए अब तक, या आप में से किसी को कोशिश करके वो मिनट्स उड़ा लेने चाहिए। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए अब तक कितनी संजीदगी से रब्ता किया जा चुका है पीपल्स पार्टी, नून लीग, हुकूमत की जानिब से? उसमें एक दिन ये बल्कि इसमें सिक्योरिटी कमेटी जो थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, इसके इजलास में जो है कोई बात हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई बात की कि जी हमने तो आपको कहा था, कोई ऐसी बात। तो मौलाना ने आगे से कहा था आपने संजीदगी से नहीं कहा। तो संजीदगी वहां भी नहीं है। मौलाना वांटेड नहीं थे इलेक्शन में। 8 फरवरी के इलेक्शन में उनको उनका साइज काटने के लिए कहा गया था और उसका ये नतीजा निकला। ये एक इंतजाम था या इंतजाम है और उस इंतजाम के तहत मामले थे। लेकिन कामरान भाई, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, चले खासतौर पर मैं नून लीग की अगर बात कर लूं, कि वो हमेशा बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। उनको जब भी प्रोग्राम में बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनका मौकिफ लिया जाता है, इस बारे में उनसे पूछा जाता है, तो वो कहते हैं मौलाना साहब को मना लेंगे। वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मौलाना साहब को मना लिया जाएगा। अब मैं इसलिए हैरान हूं कि मौलाना साहब को वाकई मना लिया जाता है। वो लिहाज रखते हैं, पुराने लोग होते हैं, उनके अपने तौर तरीके होते हैं, जो कि मैं पॉजिटिव वे में बात कर रही हूँ। लेकिन इस बार मौलाना साहब नहीं मान रहे। वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं मामलात को। फॉर ग्रांटेड इसलिए ले रहे हैं कि पीटीआई और जेयूआई उनके दरमियान इतनी तलखियां हैं कि ये आपस में नहीं बन सकते, और इस मफरूजे के ऊपर जो है ना ये सारा जो है वो मामला चलाया जा रहा है कि अगर हमारी तरफ नहीं आएंगे तो उस तरफ भी नहीं जाएंगे। ये है उनके ज़हन में। ठीक है, तो चले फिर अब आप जाते जाते बता दीजिएगा कि वो जो ईद के बाद एहतजाज करना था, वो एहतजाज छोटी ईद के बाद था, बड़ी ईद के बाद था, और आपने कहा हमने साल नहीं बताया, 2025 में हम एक्सपेक्ट करें? ऐसा है कि इस वक्त भी मौलाना जो है ना आज भी शायद किसी जलसे में है, और हमारा जो है ना ईवान नहीं मैदान ये शुरू हो चुका है। हमने अपने तौर पे जो है आगाज कर दिया है, और ये काफी आपको आगे जो है इसमें गर्मी नजर आएगी, और हमारा तहरीक चलाने का जो है वो अंदाज मुख्तलिफ है। मौलाना आहिस्ता आहिस्ता मामलात को उठाते हैं, एकदम जो है ना वो आखिरी बात नहीं करते। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई की सियासत में एक नया मोड़ आ चुका है। ज़राए के मुताबिक केपीके में वज़ीर आला अली मीन गंडापुर के खिलाफ नाराज ग्रुप की जानिब से फॉरवर्ड ब्लॉक की जो खबरें हैं, अंदरूनी इख्तलाफात, सियासी हिकमत अमली में पैदा होने वाली पेचीदगियां तहरीक इंसाफ के लिए एक संगीन चैलेंज बनकर सामने आ रही हैं। केपीके में वज़ीर आला अली मीन गंडापुर के खिलाफ पार्टी के अंदर एक बड़ी बगावत की लहर उठी है। पीटीआई के नाराज अरकान असम्बली, जिनमें असद कैसर, आतिफ खान, शहराम तरकई जैसे अहम नाम शामिल हैं, उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक तश्कील देने का फैसला किया है ताकि वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को हटाया जा सके। अच्छा, अली मीन खान के साथ इख्तलाफात रखने वाले अरकान की तादाद हम देख रहे हैं कि रोज बरोज बढ़ती जा रही है, और उनका मौकिफ है कि सूबे में हुकूमत साजी और इंतजामिया के मामलात बेहतर तरीके से नहीं चल रहे हैं। इस पस मंजर में अली मीन की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई है उसका भी बताया जा रहा है, जिन्होंने असद कैसर और शहराम तरकई के भाइयों से वजारत ने वापस लेने का फैसला किया, और ये इकदाम तहरीक इंसाफ के अंदरूनी तनाज़ात को मजीद पेचीदा बना सकते हैं और पार्टी की क़यादत के लिए एक नया इम्तिहान भी बन चुके हैं। अब दूसरी जानिब बतौर जमात तहरीक इंसाफ की जो एक स्ट्रैटेजी है, सियासी हिकमत अमली कह लें,
सकें। उस हवाले से बात अगर की जाए तो ईद के बाद पार्टी ने एक तरफ बलोचिस्तान में जो सियासी अलायंस है वो बनाने और फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान किया था, लेकिन इसमें अभी तक कोई खास पेशरफ नजर नहीं आ रही है। और केपीके में जो वजीर आला के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिशें हैं, इस बात की यकीनी तौर पर निशानदेही करती हैं कि तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मसाइल हैं उनमें बहुत ज्यादा शिद्दत आ चुकी है। और इस सूरत हाल में पार्टी की क़यादत की जो नई स्ट्रैटेजी है वो आखिर क्या होगी कि वो ना सिर्फ अपने अरकान को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सके बल्कि मुल्क की सियासत में अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत कर सकें। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और पेशावर से हमारे सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ यासिर हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं जरा यासिर से अंदर की खबर लेना चाहूंगी, क्योंकि यासिर पीटीआई की सियासत को अच्छी तरीके से समझते हैं, पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं और अंदर की सारी खबरें उनके पास होती हैं। तो यासिर, ये जो आपने खबर ब्रेक की थी कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की जो खबरें आ रही थी, वाकई इसमें सदाकत है, हकीकत है। उससे पहले भी मैंने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब और कुछ लोग ये बातें कर रहे थे, हमारे प्रोग्राम्स में बैठ के करते थे, लेकिन कोई इसकी तस्दीक नहीं करता था। तो अब ये खुलकर सामने आ गया कि अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ जो एक इत्तेहाद बन रहा था वो बाकायदा अपनी शक्ल में आ चुका है। जी बिल्कुल, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक था ये वजूद में पहले से मौजूद था, लेकिन अगर आप देखें, मैं आपके इंट्रो में तमाम जो क्वेश्चन थे उसके बैकग्राउंड्स मौजूद हैं। अगर आप देखें तो 5 अगस्त का पहला सवाबी का जलसा, उस वक्त अली अमीन गंडापुर वावा, उसके बाद 2 बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई, 1 बार लाहौर, उसके बाद जो फाइनल जो राउंड था वो 26 नवंबर था। अगर आप देखें तो 26 नवंबर के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो है, जहां मरकजी क़यादत उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, वहीं पर सूबाई क़यादत के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। जहां तक आतिफ शहराम की बात थी, यकीनन उनके खिलाफ पहले भी इस किस्म की ड्राइव्स की जा चुकी हैं। अगर आपको याद हो 2019 में भी नवंबर के महीने में भी उनको एक ही दिन में 3 वज़रा को काबीना से हटा दिया गया, तो उनसे महकमे वापस ले लिए गए थे और इसी वजह से ले लिए गए थे कि उनकी महमूद खान से नहीं बनती थी। आज भी वही सूरत हाल सामने आ रही है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर जब तक सूबाई सदर थे केपीके के, उस वक्त तक उन्होंने आतिफ खान या शहराम यासत के खिलाफ कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं की, लेकिन अब वो खुलकर बता रहे हैं कि ये एक साजिशी टोला है। क्यों कह रहे हैं वो ये बात? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड ये है कि आतिफ खान जानता था, और शहराम खासकर, और असद कैसर को उन सूबाई असेंबली के टिकट्स नहीं दिए गए, और उस वक्त पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुद ही थे। उन्होंने इस बात का बरमला कहा, और उस वक्त कुछ दिन पहले भी उन्होंने ये बात की कि उनको जहां पर बानी तहरीक इंसाफ ने मना किया वहीं पर उनको एक पैगाम मिला। ये पैगाम वाली जो बात है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब देखें, आतिफ खान ने बाकायदा ये मुतालबा कर दिया है कि उनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर वाज़ेह किया जाए कि वो कौन सा और कौन लोग थे पैगाम देने वाले कि हम तीनों को सूबाई टिकट्स ना दिए जाएं। यकीनन ये खतरात तो थे। अब साथ साथ आप दूसरी जानिब देखें तो तैमूर जगड़ा और कामरान बंगश ये एक अलग ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं जो कि काबीना में आना चाहते हैं। इनका मुतालबा यह है कि वो फॉर्म 45 से जीते हुए हैं, 47 से हारे हुए हैं। इसी तरह साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान, दूसरी तरफ आसिम खान को देख लें, ये भी हारे हुए हैं। इनका मुतालबा भी है कि आप काबीना में आए। तो वज़ीर आला इनके लिए तो मुझे याद है यासिर, इनके लिए तो मुझे याद है कि इमरान खान साहब ने, मुझे याद है कि इनके लिए इमरान खान साहब ने खुद ये पैगाम भी भिजवाया था जो आप 2 नाम ले रहे हैं, लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया गया था। मतलब लीडरशिप चाहे जेल में है, लेकिन ये कहते हैं ना कि इमरान खान से पीटीआई और पीटीआई इमरान खान से, तो ये फिर उनकी बातों को भी सीरियस नहीं लेते रहे वज़ीर आला साहब। देखिए फिजा, अब इनको 9 मई के बाद मैं समझता हूं तहरीक इंसाफ को सबक ले लेना चाहिए था, लेकिन आज वही जो इनकी इक़्तिदार की जंग है, सीटों पर बैठने की जंग है, वो बिल्कुल खुलकर इस वक्त छिड़ चुकी है। जुनैद अकबर अपनी थीम में चल रहे हैं, अली अमीन अपनी थीम में चल रहे हैं। इसी तरह मरकजी इंतजार करें। यासिर, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, आप साथ ही रहिएगा। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपने यासिर हुसैन साहब को सुना, ब्यूरो चीफ है सुनो न्यूज़ पेशावर के, तो अंदर की खबर तो अब खुलकर बाहर आ गई है कि जो ग्रुपिंग है, प्रॉपर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और वज़ीर आला साहब को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो डॉक्टर साहब, सवाल सीधा से ये बनता है कि ठीक है, हर पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी पर एक मुश्किल टाइम है, आपकी जो मेन लीडरशिप है वो जेल में है और आप अडियाला का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं, जिसके लिए आप लोग मौलाना फजल रहमान साहब तक के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, जिन पर माजी में इतनी तनकीद की जाती रही कि आप पीछे भी नहीं मुड़कर देखेंगे तो आप ये भी नहीं कह सकते हम ये नहीं कहते थे। आप जो अंदर के इख्तलाफात हैं इसकी वजह से खुलवा सकेंगे अडियाला का दरवाजा? आप लोगों की पार्टी अगर तितर बितर हो जाएगी, आपस में इतनी ग्रुपिंग होगी, आप लोग इकट्ठे एक साथ नहीं होंगे, तो फिर कैसे चलाएंगे तहरीक, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए,
सबसे पहले मैं किसी हद तक आपसे ये एग्री करता हूं कि ये टाइम नहीं है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो सेकंड टियर कह लें या जो भी टियर कह लें, वो आपस में इस वक्त उलझे। और उलझे किस चीज के लिए? छोटी छोटी वजारतों के लिए या छोटी छोटी पोजीशनों के लिए, जबकि आपके पास एक बहुत बड़ा एजेंडा ये है कि आपका जो लीडर है वो इमरान जेल में है। ठीक है, तो वो उस जगह तक तो मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। देखिए, एक बात याद रखना कि जो असल जो कंपटीशन होता है, मैं सियासत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, वो पार्टी के अंदर होती है, पोजीशंस के लिए होती है। हर एक एस्पायर करता है कि मुझे ये पोजीशन मिल जाए, मुझे वो पोजीशन मिल जाए। और जो सबसे ज्यादा जो टांगे खींचती हो किसी भी पॉलिटिकल जमात में देख लें, उसमें पार्टी के अंदर ही होती है। पार्टी के बाहर मेरा जेयूआई के साथ तो कोई मेरा वो नहीं है ना, सिर्फ हमारा ये होगा कि या हम एलआई बनेंगे या उनकी किसी बात पे हम उनको तनकीद करेंगे या वो हमें तनकीद करेंगे या हम उन्हें बुरा भला कहेंगे या वो हमें। लेकिन पार्टी के अंदर असल मसला होता है और वो चीजें होती है। अब बात आ जाती है कि जो मुझे पता है, असद कैसर, आतिफ खान वगैरह, इन लोगों ने कमेंट करने से और इसके ऊपर ज्यादा वो बात करने से इनकार कर दिया है इस बेसिस पे कि दिस इज नॉट द टाइम कि हम इस पे डिस्कशन करेंगे। इमरान खान जो बाहर आएगा उसका ताल्लुक ठीक है हम लोगों की अपनी कारकर्दगी से भी है, लेकिन इमरान खान का जो असल प्रेशर है वो इमरान खान का प्रेशर अवाम की वजह से है। जो अवाम है वो इमरान खान के साथ है, वो मेरे साथ, वो असद कैसर के साथ, वो अली अमीन के साथ, वो आतिफ खान के साथ, हम लोगों के साथ नहीं है। आज अगर हम सबको किसी वजह से इमरान खान निकाल दे, जितने भी इस वक्त MNAs MPAs सेनेटर्स हैं, जितने भी हैं, सबको इमरान खान निकाल दे और सिर्फ 3 महीने पहले ऐसे लोगों को अपॉइंट वो दे दे, टिकट दे दे कि जिनको उनके नेबर्स भी नहीं जानते, वो सारे के सारे जीत जाएंगे। सो दैट इज व्हाट रियलिटी इज। ये रियलिटी है, ठीक है। अब मेरा ये ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे अली अमीन को थोड़ा सा जरा ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल कि जी देखो, मैं इस वक्त इन चीजों को स्पेयर नहीं करना चाहिए उनको। और जो उन्होंने बाद बयानात दिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो बयानात का इस वक्त आना चाहिए था। मैं पर्सनली, ही इज अ वंडरफुल मैन, उसकी बहुत सारी उसके अंदर सिफात है। हर एक इंसान के अंदर सिफात होती है, हर एक इंसान के अंदर खामियां होती हैं। मेरे ख्याल में ये उनको नहीं करना चाहिए था और इस वक्त वो उन लोगों में से उनको होना चाहिए था कि वो जो पूरी पार्टी को लेकर एज अ वन यूनिट लेकर चले, ना कि अपने जो भी उनके रिजर्वेशंस हैं अबाउट वन पर्सन। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए एक पार्टी का मेन फेस है, जैसे सुबाई की आदत चाहे जुनेद साहब के पास चलेगी, जुनेद अकबर साहब के पास, लेकिन वजीर आला की कुर्सी पे तो अलीमीन गंडापुर साहब ही बैठे हुए हैं ना। तो केपीके में आपकी हुकूमत है, वजीर आला केपीके कौन है? अलीमीन गंडापुर साहब। यानी पीटीआई का अगर मेन फेस देखा जाए तो वो अलीमीन गंडापुर साहब है, वो जो पीटीआई को प्रेजेंट करते हैं। अब अगर उन्हीं के अंदर इतने मसाइल और पूरी पार्टी उन्हीं पे उंगलियां उठा रही है, तो फिर हम समझें कि वाकई वो तब्दील होने जा रहे हैं अनकरीब। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये कहूंगा, मेरे ख्याल में थोड़ा सा उन्होंने अपने लिए खुद मसला, बाज बयानात देने के बाद उन्होंने अपने लिए खुद जरा मसला खड़ा कर दिया। और ये चीजें देखिए, जब घर में बड़े ना हों तो ये छोटी मोटी चीजें जरा ज्यादा सामने सरफेस हो जाती हैं। लेकिन अगर आप जब कहते हैं ना कि पीटीआई का फेस, ठीक है, पीटीआई का फेस हर एक है, उनमें से चाहे आप शाहराम कह लें, आतिफ खान कह लें, लेकिन सर वजारत आला का जो मनसब है, जो कुर्सी है, वो तो अलीमीन गंडापुर साहब के हिस्से में है, ये तो माने ना। चले किस्मत की देवी मेहरबान होगी, जो मर्जी समझ लें। इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास है, लेकिन फेस ऑफ द पार्टी, all of us are face of the party as much as he is। उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। फेस ऑफ द पार्टी हम सारे हैं, लेकिन उसके पास जो है ना, वो इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। असल जंग ही मेरे ख्याल से मेन फेस बनने की है ना, जो पार्टी आपस में जंग लड़े जा रही है। देखिए, वो चीज वो चलती रहती है, ये चीजें चलती रहती है। आपको पता है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी देख लें, उनमें भी ये जंग छिड़ रही है। आपको पता होता है कि नून में, लेकिन डॉक्टर साहब, आप बड़ी पढ़ी लिखी बात करते हैं हमेशा, मुझे बड़े अच्छे इस बात से लगते हैं कि आप अपनी पार्टी के भी जो फ्लॉज हैं उन पर खुल के बात करते हैं, और यही मेरे ख्याल से आप हक अदा करते हैं।
मुझे ये चीज समझ नहीं आती है कि एक तरफ आप कहते हैं हमारी पार्टी पे मुश्किल वक्त है, जाहिर बात है लीडरशिप जेल में तो मुश्किल वक्त होता है पार्टी पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर ऐसे हालात में पार्टी में हर बंदा एक की टांग खींच रहा है और कोई अगर मिलकर आता है खान को तो बाहर आकर पिंक को रेड, रेड को मैरून करके बता देता है, तो ऐसे हालात में आपकी पार्टी मुतहम्मिल हो सकती है कि आप लोग इस टाइम पे आप लोग को इत्तेहाद दिखाने की जरूरत है? देखिए, आप बिल्कुल सही कहती हैं, हमें इस टाइम पे एहतियात वो दिखाने की जरूरत है और इस किस्म की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कभी मुश्किल वक्त आता है ना, तो वहां पे दो किस्म की लीडरशिप सामने आती है। एक वो जो उस दौरान में अपने छोटे मोटे झगड़ों को या इन चीजों को नजरअंदाज करके लार्जर पिक्चर की तरफ बात कर रही होती है, और एक वो जो अपने छोटे मोटे झगड़ों को साथ साथ लिए चल रही होती है और उनको करती है। यहाँ पे मेरा ये ख्याल है कि हम लोग ये गलती कर रहे हैं कि जिसमें हम लोग अपने छोटे झगड़ों को भी साथ लिए चल रहे हैं, इसको इस वक्त नजरअंदाज करना चाहिए। हमें बड़ी जो कैनवस है उसको सामने रखते हुए इन छोटे झगड़ों को नजरअंदाज करना चाहिए। और मेरे ख्याल में इधर आतिफ खान साहब ने थोड़ा सा अच्छा काम किया, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया सिवाय तैमूर झगड़ा साहब के, लेकिन तैमूर झगड़ा साहब ने इसलिए कमेंट किया और मैं समझता हूं कि वो करना भी चाहिए था कि देखिए, आप मुझे कहें कि मैं साजिश कर रहा था, वो कर रहा था, मैं इसको इग्नोर कर लूंगा, लेकिन जब आप मुझे कहेंगे कि यार हुमायूं तुम करप्ट हो, तो वहां पे मैं खामोश ठीक है, हर किसी के पास राइट होता है, क्योंकि वो मेरे इंटेग्रिटी के ऊपर आ रहे हैं ना, तो वहां पे मैं थोड़ा सा करूंगा। लेकिन आई होप एंड आई विश के मेरी ये रिक्वेस्ट होगी और मेरी ये एक किस्म की, चूंकि मैं उम्र में बड़ा भी हूं अली अमीन से, मेरी उनको ये रिक्वेस्ट भी होगी कि दिस इज द टाइम कि जहां पे उनको चाहिए कि वो जरा आगे बढ़ के उस पोजीशन के साथ जस्टिफिकेशन करे और इस पार्टी को लेकर एज अ सिंगल यूनिट लेकर चले, ना कि इसके अंदर डिविजन्स क्रिएट करने। डॉक्टर साहब, अभी कामरान मुर्तजा, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ब्रेक से पहले मौजूद थे और मैंने उनसे पूछा कि डेडलॉक कहां पर आ रहा है, कि ईद के बाद आप लोगों ने जो एहतजाज करना था, एक अलायंस बनाना था, तो JUI PTI एक पेज पर क्यों नहीं आ पा रही? तो क्या जो मामला तय था कि जी कोई भी मुलाकात नहीं करेगा, ना गवर्नमेंट से ना एस्टैब्लिशमेंट से, और इस बात से PTI पीछे हटी, जो बात मौलाना साहब को चुभ गई, आप इस बात की तस्दीक करते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल के PTI जो है ना वो कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई ऑफिशियल चैनल पे कोई बात कर रही है। पीछे हर एक की बातें हो रही होती हैं, आई एम श्योर हर एक चीज वो कर रहा होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो मेन मकसद, जो मेरी नजर में जो मेरा मेन मकसद होगा मौलाना साहब के साथ, वो ये होगा कि हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की तरफ जाएं। लेकिन मेरा ये ख्याल है जो बातचीत हो रही है, ये बातचीत जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो रही है, ये प्रॉब्ली बलूचिस्तान और KP की पोजीशंस के लिहाज से और जो हालात हैं उनके लिहाज से हो रही है। आई डोंट थिंक सो इसका कोई ताल्लुक किसी और चीज से होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एग्री करूंगा कामरान मुर्तजा साहब से कि मैं इस जगह पे करूंगा कि मेरा ये ख्याल है कि अगर इस वक्त जब आप JUI के साथ बात कर रहे हैं तो यू नीड टू टेक देम ऑन बोर्ड बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स। सो मैं इस पे एग्री करूंगा ताकि इत्तेफाक हो और आप लोग एक पेज पर हो। ठीक है जी, कोई ट्रस्ट डेफिसिट ना हो। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद और पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ यासिर हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा यासिर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिर अब तो जिस तरह कहते हैं CV पेश कर दिया जाता है, खाली जगह होती है तो उसके लिए CV दे दिया जाता है कि जी मेरी खिदमात हाजिर हैं। सुनने में आ रहा है कि CV तक आ गए हैं भाई, कि कौन वजीर आला KP के हो सकता है, कोई नाम भी गर्दिश कर रहे हैं? देखें फिजा, ऐसे है कि इस वक्त आपको अगर याद हो तकरीबन 4 से 5 माह पहले जो काबीना से एक वजीर को हटाया गया था, उसका नाम है शकील खान, जिसका ताल्लुक मालाकंड रीजन से है और वो 2019 में भी हटाया गया था। वो आतिफ खान ग्रुप का है। इस वक्त तहरीक इंसाफ KPK के अंदर, मैं अरकान सूबाई असम्बली की बात कर रहा हूँ, मजमूई तौर पर तो 94 अरकान है, इसमें 64 जो है वो बिल्कुल नए। इस वक्त नियर टू 40 अरकान जो हैं वो आतिफ खान के साथ खड़े हैं। देखें, अली अमीन गंडापुर यकीनन कोई शक नहीं अपनी पार्टी के साथ सिंसियर होंगे, अपने कायद के साथ सिंसियर होंगे, लेकिन जब इक़्तिदार में जब से वो आए हुए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज एंड टॉक ऑफ वे अपने अरकान के साथ इंतहाई सख्त है। लेकिन ये तब्दीली 26 नवंबर के बाद हमने देखी। साथ साथ अभी मैं सेनेटर साहब ये बात कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान, देखिए पहली मुलाकात
इनकी मजमूई तौर पर 1.5 सालों में 24 मुलाकातें हुई हैं। इस वक्त असद कैसर और अली अमीन गंडापुर के माबैन क्या जंग छिड़ी हुई है, वो यही है कि असद कैसर ने जो लास्ट मुलाकात बानी तहरीक इंसाफ से की थी अडियाला में, तो उसमें यही कहा था कि इत्तेहाद की सबसे बड़ी रुकावट वजीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, और अगर वो चलकर खुद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करते हैं तो ये अलायंस बन जाएगा। इसकी कोशिश महमूद खान अचकजई ने भी की, इसकी कोशिश दीगर जो मौलाना साहब को जो हैं वो जारी बात है, हल्का भी एक है, यासिर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी एक है, तो कहीं मौलाना साहब भी वजह हो सकते हैं, क्योंकि इत्तेहाद के लिए मौलाना साहब की जरूरत है। अली अमीन गंडापुर साहब के और भी बहुत से इश्यूज हैं जिस पे पार्टी को एतराजात हैं, लेकिन क्या मौलाना साहब भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकते हैं अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की? देखिए मौलाना फजल रहमान, मैं ये नहीं समझता, आपको अगर याद हो कुछ दिन पहले भी इन्होंने बिफोर ईद बात की थी कि ये जब तक एक पेज पर नहीं होंगे मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। मैं आपको इंतहाई बावसूख अपने जराए से ये बता सकता हूं कि मौलाना फजल रहमान ने कुछ रोज कबल अपनी ही पार्टी के जो सीनियर अरकान है उनसे कहा कि मैं खुद जाकर क्यों नहीं बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करूं, या मैं अपने किसी अहम रुकन को क्यों ना भेजूं। उन्होंने यही बात असद कैसर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और जुनैद अकबर को भी की है। वक्त की कमी आप अपने मतलब वो चाहते हैं, अलायंस चाहते हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपका लास्ट कॉमेंट। लेकिन उसकी सबसे बड़ी रुकावट जो है अली अमीन। अब देखिए अली अमीन गंडापुर जो है 18वें रोजे से 29वें रोजे तक इस्लामाबाद में थे, डायरेक्ट डीआई खान चले गए, ईद के दूसरे दिन से अब तक वो इस्लामाबाद में हैं। यहाँ सेनेटर मयूम कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के मसाइल हैं और ये हैं। हमारे वज़ीर आला इस वक्त पेशावर में 20 दिन से नहीं है वो पेशावर। ठीक है जी डॉक्टर साहब, ठीक है वज़ीर आला साहब वहाँ पे जो नहीं है, ये यासिर बात कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल, आपने कहा ना लास्ट कमेंट, मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरी तरफ से जो लास्ट कमेंट है वो एक सजेशन है और एक रिक्वेस्ट है, वो है मौलाना फजल रहमान साहब को, और वो ये है कि आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप डायरेक्टली इमरान खान से मिलिए, ताकि दरमियान में जो इबाम है वो ना क्रिएट हो। ये जो चाइनीज विस्पर होते हैं ना, मैं जो चीज समझता हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं उसको अपने लिहाज से समझ के आगे जो बयान करूंगा उसमें थोड़ा सा तड़का लग जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट मिले या किसी बहुत ही काबिल एतबार आदमी को जो कि 1-on-1 आपके साथ हो, उनको भेजे, डिस्कशन करे, जो भी पॉइंट्स है वो कर लें, और उसके बाद फिर आके उसको उसी वक्त पब्लिक करें। हाँ, उसके साथ आप अपने साथ एक या दो मतलब मेरे लिहाज से तो आप जरूर अकेले जाएं, लेकिन अगर एक या दो शख्स और भी साथ हो, क्योंकि हर चीज में गवाह का होना जरूरी होना चाहिए। ये ऐसे नाजुक मौके हैं, तो मेरे ख्याल में दैट विल बी द बेस्ट थिंग। बहुत शुक्रिया जी यासिर, आपका भी, डॉक्टर हुमायूं साहब आपका भी, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।